सत्ता में अब बात राजनीति की, उस सबसे उपजाऊ जमीन की बात करते हैं जिस पर नेताओं के वोटों वाली फसल की गारंटी होती है। उस फसल का नाम है आरक्षण। लेकिन आज आरक्षण की चर्चा राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी है और इससे भी बढ़कर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने आज कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी। 7 जजों में से 6 जजों ने कोटे के अंदर कोटा सही बताया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इसके पक्ष में नहीं थी। अब राज्य सरकारें आरक्षण में पहले से तय कोटे के अंदर और एक कोटा यानी एक और अलग आरक्षण व्यवस्था लागू कर पाएंगी। आसान भाषा में समझें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है ताकि उन समूहों को फायदा मिले जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसे ही कोटे के अंदर कोटा लगाना कहा जाता है, जिसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते समय 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले का जिक्र किया। 2004 में ईवी चिन्नैया केस में कोटे के अंदर कोटा वाली याचिका थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 2006 में पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिख यानी सिख धर्म का पालन करने वाले दलितों के लिए सब कैटेगरी बनाकर 50% आरक्षण देने का ऐलान किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के फैसले को ईवी चिन्नैया केस के फैसले के आधार पर रद्द कर दिया। पंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और इस पूरे मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज 7 जजों की बेंच का फैसला आया। अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा सही ठहराया है। हालांकि इस फैसले को कोर्ट बहुत कुछ नया कहा गया और राइडर्स भी लगाए गए हैं। कोटे के अंदर कोटा को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कोटा के अंदर कोटा यानी सब कैटेगरी के लिए कानून बना सकती है। सब कैटेगरी में 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यानी एक ही जाति विशेष को पूरा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सब कैटेगरी बनाने के लिए सरकार के पास जातियों का डेटा होना चाहिए और डेटा का आधार जमीनी सर्वे होना चाहिए। इसी आधार पर कोटे वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सब कैटेगरी न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं होगी, यानी राज्य सरकार की सब कैटेगरी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि 7 जजों की बेंच में से 4 जजों ने अपना विचार देते हुए कहा कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। अब समझिए कि इस फैसले से क्या बदलेगा। दरअसल कई राज्यों में आरक्षण का फायदा अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर मौजूद सबसे मजबूत जाति के लोग उठा ले जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कई राज्य अलग अलग समय पर कोटा के अंदर कोटा देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, जो अब संभव हो पाएगा। वर्ष 2007 में बिहार सरकार ने राज्य में अनुसूचित जाति के अंदर पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए महादलित आयोग का गठन किया था। वर्ष 2006 में पंजाब में सरकार ने अनुसूचित जाति कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% सब कोटा देने का कानून पास किया था। इससे पहले वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 57 अनुसूचित जनजातियों को मिलाकर सब कैटेगरी बनाई थी, जिसके लिए 15% कोटा निर्धारित किया गया था। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे इजाजत दें।